स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में स्ट्रक्चर की बेसिक वर्किंग्स वगैरह बताई थी कि किस हिसाब से ये अपने सी प्रोग्राम में यूज हो सकता है। तो स्ट्रक्चर है क्या? इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। It is a user defined data type which combines multiple data type into a single unit. तो यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एक तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और दूसरा कंबाइंस मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो इस डेटा टाइप को हम अपने सी प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे? इसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट हम यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये कीवर्ड है। जो हमने 32 कीवर्ड पढ़े थे उसी में से एक ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, जो कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिजाइन करने के काम में आता है। जब भी हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो ये हमारा कीवर्ड यूज होगा। और ये कीवर्ड कैसे यूज होगा? फॉर एग्जांपल struct स्ट्रक्ट, और यहां पर जो है स्ट्रक्चर का नाम आएगा, स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम के बाद फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे। फिर यहां पर डेटा टाइप एलिमेंट 1, इसी तरीके से डेटा टाइप एलिमेंट 2, और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही आपके डेटा टाइप जो हैं इसमें आ जाएंगे। एलिमेंट डेटा टाइप एलिमेंट n, और इतना लिखने के बाद फिर लास्ट में हमें स्ट्रक्चर को क्लोज करना होगा, और क्लोज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन लगाना होगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको नोट करनी है कि डिक्लेरेशन में जो है टर्मिनेशन जो है वो सेमीकोलन से होगा। क्लियर? जब भी हम स्ट्रक्चर को अपने सी प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वी हैव टू क्रिएट its variable. With this creation, memory is reserved. जब भी हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो तभी हमारा जो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मेमोरी है वो आपकी रिजर्व होगी। अदरवाइज खाली डिक्लेरेशन से अगर हम वी विल डिक्लेयर ओनली देन नो मेमोरी इज रिजर्व्ड। तो क्रिएशन कैसे होगा? स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के थ्रू होगा। स्ट्रक्ट ये हमारा कीवर्ड हो गया, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर नेम, जिस स्ट्रक्चर का हमें वेरिएबल क्रिएट करना है उसका नाम आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वेरिएबल नेम। और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो हमें दो
चीजें याद रखनी है। एक तो ये है हमारा क्या, स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन, और ये है वेरिएबल का क्रिएशन। तो इसको एक रियल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि माना हमारे पास एक स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्ट्रक्ट ये कीवर्ड है, एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड है और स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। दिस इज स्ट्रक्चर नेम। फिर यहां पर कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, फिर यहां इंटीजर टाइप का रोल नंबर, दूसरा उसका नाम, और तीसरा उसका परसेंटेज। ये फ्लोट टाइप का ले लिया। तो इस तरीके से ये सेमीकोलन से टर्मिनेट करा। तो जैसा कि हमारी डेफिनेशन कहती है कि मल्टीपल डेटा टाइप, तो मल्टीपल डेटा टाइप कैसे हैं? ये इंटीजर टाइप है, ये कैरेक्टर टाइप है, और ये इस एलिमेंट की डेटा टाइप जो है फ्लोट डेटा टाइप है। तो मल्टीपल डेटा टाइप हमारे सिंगल यूनिट में कंबाइन हो रही है, और वो सिंगल यूनिट क्या है, उसका हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसका, इस डिक्लेरेशन का वेरिएबल कैसे बनाएंगे, जो कि ऊपर हमने अभी डिफाइन करा है कि कैसे, struct स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, यहां पर स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, और यहां पर वेरिएबल का नाम ले लेते हैं स्मॉल एस। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और जब ये वेरिएबल हमारा क्रिएट होगा तभी ही इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमारी मेमोरी जो है वो लोकेट होगी। वो कैसे होगी, उसका लेआउट दिखा देते हैं। यहां बना लेते हैं लेआउट को। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट है, इस स्ट्रक्चर में एलिमेंट है रोल नंबर। तो ये होगा रोल, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है नेम, ये होगा नेम। उसके बाद क्या है, उसके बाद परसेंटेज PER, ये होगा PER। तो ओवरऑल जो है ये आप देख रहे हैं, ओवरऑल इसका नाम होगा S, इसका नाम है S, जिसमें रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो ये होगा 2 बाइट, नेम जो है 15 कैरेक्टर का है तो ये होगा 15 बाइट, फ्लोट जो है, फ्लोट आपका 4 बाइट का है, ये होगा 4 बाइट। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल की मेमोरी जो है वो अलोकेट होगी 1 बाय 1। क्लियर? हमें एक नया स्ट्रक्चर सपोज बनाना है, और स्ट्रक्चर का बुक के रिगार्डिंग हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, और इंफॉर्मेशन क्या कंटेन करवानी है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बुक टाइटल, दूसरा पेजेस,
तीसरा प्राइस, एंड फोर्थ वन ऑथर। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक रिकॉर्ड को रखने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर हम इसका डिजाइन कर सकते हैं। तो कीवर्ड हमने देखा कि स्ट्रक्ट जो है कीवर्ड हमारा यूज होता है, struct स्ट्रक्ट। और हमें बनाना किसका है, बुक का, तो हमने नाम ले लिया स्ट्रक्चर का नाम बुक। फिर कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद बुक का टाइटल, जो टाइटल है वो एक नाम होगा और उसको हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। तो CHARTITLE टाइटल 15, ये टाइटल हमने ले लिया। दूसरा जो एलिमेंट है वो है पेजेस। पेजेस हमें हमेशा इंटीजर होंगे, INT पेजेस। थर्ड एलिमेंट है हमारा प्राइस, तो वो प्राइस फ्लोट हो सकता है, फ्लोट प्राइस। तीसरा फोर्थ एलिमेंट है ऑथर का नाम, जो कि खुद एक फिर से स्ट्रिंग होगा, CHAR ए नेम ले लेते हैं, ऑथर नेम। तो ए हमने उससे पहले लगा दिया, ए नेम ऑथर का नाम हो जाएगा, और ऑथर का नाम ले लिया सपोज 10 का। और इसको फिर क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है। स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के बाद हमारा अगला टास्क होता है इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मेमोरी एलोकेट करना। तो मेमोरी एलोकेट करने का भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं स्ट्रक्ट, और नाम है यहाँ स्ट्रक्चर का बुक, और फिर वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम सपोज ले लिया हमने कैपिटल B और सेमीकोलन। तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएशन। जब हम इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तभी इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मेमोरी हमारी एलोकेट होगी। लास्ट क्लास में हमने मेमोरी एलोकेशन का भी डिस्कस करा था। तो जब हम इसके मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वो एक सिंगल स्टेप की फॉर्म में स्टोर होगी। इस तरीके से। अब होगा क्या, सबसे पहला जो है एलिमेंट, इस पूरे का नाम क्या होगा बच्चों, इस पूरे का नाम होगा B, जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम है। इस पूरे को हम B कहेंगे। लेकिन इस B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, सबसे पहला है टाइटल। ये आपका यहां से यहां तक, ये आपका है टाइटल। फिर टाइटल खत्म होने के तुरंत बाद फिर आपका पेजेस आ जाएगा। ये आपका पेजेस स्टार्ट हो गया, पेजेस। पेजेस के बाद फिर आपका प्राइस आएगा, प्राइस। वो प्राइस के बाद फिर ऑथर का नाम आएगा, ए नेम।
टाइटल, पेजेस, प्राइस, ए नेम। तो अब होगा क्या कि टाइटल का साइज कितना है, टाइटल का साइज है 15 बाइट, पेजेस का साइज है 2 बाइट, प्राइस का साइज है 4 बाइट, ऑथर नेम साइज है कितना 10 बाइट, क्योंकि 10 कैरेक्टर की एरे है वो। तो टोटल ओवरऑल कितना बाइट अलोकेट हुई, 15 to 17, 4, 21 और 10, 31। तो ओवरऑल 31 बाइट्स अलोकेट होंगी इस स्ट्रक्चर के लिए। और उस स्ट्रक्चर का ओवरऑल का नाम क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का ओवरऑल नाम है स्ट्रक्चर के वेरिएबल का बी। अब बात आती है कि अब हम इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। ये था मेमोरी लेआउट, this overall is the memory layout of B। B का मेमोरी लेआउट है, किस हिसाब से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी अलोकेट होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक एलिमेंट ओवर होगा, अगला एलिमेंट जो है जो उसके कंटिन्यूएशन में है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एलिमेंट जो हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में मेमोरी को रिजर्व करेंगे। तो क्या होगा, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन। अब बात करते हैं कि किस हिसाब से एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। एक्सेसिंग ऑब्लिक रीडिंग। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू। डॉट ऑपरेटर, जिसको हम सिंपल डॉट के थ्रू मेंशन करेंगे। तो होगा क्या, जब भी हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड में क्या होगा, इधर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। कौन से वेरिएबल का नाम, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और डॉट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में क्या होगा, एलिमेंट नेम। तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हमें बी स्ट्रक्चर के अंदर पेजेस वाले सेल में देखना है कि क्या स्टोर्ड है। यहां पर पेजेस के हमें देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे बी, और इस एलिमेंट का नाम जिसके अंदर के हमें वैल्यू एक्सेस करनी है, बी डॉट पेजेस। इसी तरीके से अगर हमें टाइटल पढ़ना है, आखिर बुक का टाइटल है क्या,
तो इस सेल को रीड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम दैट इज बी और फिर इस एलिमेंट का नाम जो कि है टाइटल। तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर ही आज हम तीन चीजें और सीखते हैं, स्ट्रक्चर, इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इनपुट एट रन टाइम एंड थर्ड वन आउटपुट एट रन टाइम। कि एक स्ट्रक्चर को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, उसको रन टाइम पर हम इनपुट कैसे दे सकते हैं और रन टाइम पर उसके एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें इंटीजर टाइप का रोल नंबर ले लिया, कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का उसका नाम ले लिया और फ्लोट टाइप की उसकी परसेंटेज ले ली। और लास्ट में सेमीकोलन। जब इस स्ट्रक्चर का हम वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल कैसे बनेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, स्मॉल एस भी ले सकते हैं, कैपिटल एस भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमने फिलहाल इस केस में कैपिटल एस नाम लिया। तो इसका मेमोरी लेआउट कैसे बनेगा, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, दस सेल की यहां पर सबसे पहले नेम में हमने यहाँ पर बच्चों सेल साइज उसका मेंशन करना रह गया, यहाँ 10 उसका सपोज साइज ले लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो रोल नंबर है, रोल नंबर 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, तो इसको हटा देते हैं। ये सपोज 2 बाइट का इतना सेल है। फिर यहां पर ये 10 बाइट का ये नेम होगा और यहां पर होगा परसेंटेज 4 बाइट का। इस तरीके से इसकी मेमोरी एलोकेट होगी। तो इसमें अगर हम बात करें कि हमें इनिशियलाइजेशन करना है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, तो हमने एक सिंगल लाइन के थ्रू डिक्लेयर करा था struct स्टूडेंट और स्ट्रक्चर का नाम है s। वहीं पर हम इक्वल टू साइन के थ्रू कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से एलिमेंट्स को 1 बाय 1 असाइन कर देंगे। तो रोल नंबर माना क्या है उसका 100,
उसका नाम है ABC, ABC या राम या कुछ भी ले सकते हैं आप, ABC स्टूडेंट का नाम है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। और तीसरा जो एलिमेंट है वो है उसकी परसेंटेज, माना 78.5 उसकी परसेंटेज है, और कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन। जब हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि जो आप देख रहे हैं ये 100, ये क्योंकि रोल नंबर वाले पार्ट में है तो 100 आपका यहां पर जाकर सेव हो जाएगा, 100। फिर है ABC, तो A आपका यहां पर सेव होगा, B आपका यहां सेव होगा, C यहां पर सेव होगा, और टर्मिनेट किससे होगा, /0 से। अब बात आई परसेंटेज की, तो 78.5 यहां पर इस पोर्शन में जाकर सेव होगा। तो एलिमेंट इस तरीके से 1 बाय 1 अपने कोरोस्पोंडिंग एरिया के अंदर जाकर सेव होंगे, और जहां हमने उसको वेरिएबल को क्रिएट करा, अगर हम इक्वल टू साइन के थ्रू वेरिएबल को असाइन भी कर देते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। अब रन टाइम पर हम इनपुट कैसे दे सकते हैं, रन टाइम इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, स्कैनफ फंक्शन होता है, तो हम यूज कर सकते हैं स्कैनफ। पहला एलिमेंट है हमारा इंटीजर टाइप का, तो परसेंटेज ऑफ D। दूसरा एलिमेंट है स्ट्रिंग टाइप का, तो परसेंटेज ऑफ S। तीसरा एलिमेंट है हमारा फ्लोट टाइप का, तो परसेंटेज ऑफ F, सेमीकोलन। अब 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को रेफर करेंगे। स्कैनफ में एम्परसेंड आता है, एम्परसेंड यहां पर स्ट्रक्चर का जो नाम है वो क्या लें, कैपिटल S यहां पर लिया है हमने, स्मॉल s यहां पर लिया है, तो फिलहाल हम स्मॉल s मान लेते हैं, ये हमारा फाइनल है। तो स्मॉल s डॉट रोल नंबर कॉमा एम्परसेंड S डॉट नेम। यहां पर एम्परसेंड जो है आपका कंपलसरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग का जो नाम होता है वो खुद एक बेस एड्रेस होता है, तो ये आपका क्या है, ऑप्शनल। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं एम्परसेंड को, स्ट्रिंग के केस में, ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा जो है वो है हमारा एलिमेंट परसेंटेज, तो एम्परसेंड S डॉट PER। इस तरीके से हमारा स्कैनफ का फॉर्मेट होगा इनपुट लेने के लिए रन टाइम पर। अब हमें आउटपुट अगर दिखाना है, आउटपुट एट रन टाइम, तो आउटपुट को करने के लिए जो हमारा स्कैनफ है उसकी जगह हम प्रिंटफ यूज करेंगे, बाकी फॉर्मेट एज इट इज रहेगा। प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट, पहला है हमारा इंटीजर टाइप का, तो परसेंटेज D। दूसरा स्ट्रिंग है तो परसेंटेज S। तीसरा हमारा फ्लोट है तो परसेंटेज F। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे, डबल कोटेशन, फिर आपका कोमा, सॉरी ये सिंगल कोमा होगा। फिर यहां पर उन स्ट्रक्चर्स के हमारे नाम आ जाएंगे 1 बाय 1, तो S डॉट रोल, एम्परसेंड आने का नहीं है, S डॉट नेम, कोमा S डॉट PER, और फिर लास्ट में पैरेंथेसिस और सेमीकोलन से टर्मिनेशन। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को आउटपुट स्क्रीन पर दिखा सकते हैं।